इस कल्चरल प्रोग्राम में उपस्थित आईजी आईटीबीपी, डीआईजी आईटीबीपी, कमांडेंट ऑफिसर आईटीबीपी, कमिश्नर सारण प्रमंडल और डीआईजी सारण साहब और इस मजलिस में उपस्थित तमाम आईटीबीपी के जवान और मुअज्जिज़ हजरात, मैं आप तमाम लोगों का इस महफिल में इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। सबसे पहले मैं आईजी आईटीबीपी साहब का सारण के आवाम की तरफ से तहे दिल से खैर मकदम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मेरे जहन में कुछ सवालात हैं, कुछ बातें हैं। गुज़िश्ता 6 फरवरी को छपरा का माहौल कुछ ख़राब हो गया था, आप लोगों को पता भी होगा। उसी सिलसिले से, उसी ताल्लुक से मैं चंद बातें आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक वीडियो वायरल होने की वजह से शहर का माहौल कितना दूषित हो गया था। एक अमन, चैन और भाईचारे का संदेश देने वाला जिला किस तरीके से रंजिश का शिकार था। लोग एक दूसरे को देख के कैसे तिरछी नजरों से देखते थे, कैसे कतराते थे। वाकई ये बहुत ही अफसोस की बात है और सारण जिले के तमाम समुदाय के लोगों के लिए निहायत ही शर्म और बहुत ही अफसोस की बात है। जैसा कि घटना के दिन जिस तरीके का माहौल बना था, मैं खास तौर से कमांडेंट अफसर साहब का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने आईटीबीपी फोर्स को समय के अनुकूल जिले में जिस तरीके का माहौल तैनात था वहां फोर्स को भेजा गया। और एक वाकया है, मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं जो उसी ताल्लुक से है। वक्त 1 बजे का दिन था। जामा मस्जिद साहिबगंज में कुछ बच्चे, लगभग 150 छोटे छोटे बच्चे, यतीम बच्चे, जो दूसरी जगहों से आके यहाँ पे तालीम पाते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ पे रहते हैं। उनके कपड़ा लत्ता, खाना पीना, तमाम इंतजामात यहाँ के लोकल आवाम के जरिए से किया जाता है। जब हम लोग वहाँ फोर्स जब यहाँ आईटीबीपी की पहुँची तो हम लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। आईटीबीपी के बिल्कुल साथ साथ हम लोग भी वहाँ मस्जिद के दरवाजे तक पहुँचे। वहाँ दमकल की गाड़ी लगी हुई थी, दरवाजे पे आग जल रही थी, आग को बुझाया जा रहा था। बच्चे ऊपर बालकोनी से झांक रहे थे, बिल्कुल सहमे हुए बच्चे थे, काफ़ी खौफजदा थे। बिल्कुल उनके दिल में इतना हैबत था कि मैं खुद वहाँ खड़ा होकर उन बच्चों को, और चारों तरफ से आईटीबीपी की फोर्स घेरे हुई थी और बच्चों को बुलाया जा रहा था कि बाबू आप लोग नीचे आइए, लेकिन बच्चे वहाँ नीचे आने से डर रहे थे, कतरा रहे थे। फिर हम लोगों के बार बार रिक्वेस्ट करने पे, आग्रह करने पे और मस्जिद के जो भी मुदर्रिस, जो भी इंतजामिया लोग थे, उनसे आग्रह करने पे 15 मिनट के बाद बच्चे नीचे आए। और नीचे आने के बाद से जब बच्चों से पूछा गया कि बाबू तुम लोग क्यों डर रहे हो, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, फोर्स के लोगों ने ये बात वहाँ कहा, तो बच्चों ने बड़े ही नर्म अंदाज में, बड़े ही बिल्कुल दिल को छू देने वाले अंदाज में बच्चों ने कहा कि यहाँ के हालात ऐसे थे, दरवाजे पे, गेट पे आग लगाई जा रही है, यहाँ पे बाहर में कुछ लोग खड़े हैं जो हमारे सिक्योरिटी के लिए खड़े थे, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल मुक्त दर्शक बने हुए थे और हमारे दरवाजे को पता नहीं बॉम्ब था कि क्या था, बहुत तेज आवाज के साथ उड़ा दिया गया और मस्जिद में आग लग रही थी। आग की लपेटें जो है अंदर तक जा रही थी और वहां पे कोई पूछने वाला नहीं था। ऐसे हालात में आईटीबीपी जब फोर्स पहुंची और बच्चों को बाहर निकाला गया तो फोर्स ने जब बच्चों का डर देखा तो फोर्स ने एस्कॉर्ट कर लिया तमाम बच्चों को। और जैसे एस्कॉर्ट किया बच्चों को, कोई ऐसा माहौल नहीं था कि बच्चों को एस्कॉर्ट करके ले जाया जाए। सिर्फ बच्चों का डर देख के, उनका खौफ देख के बच्चों को घेरे में ले लिया गया। और घेरे में लेके जब हम लोग वहां से निकले, डीआईजी साहब भी मौजूद है, उन्होंने पूछा भी कि ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं। मैंने खुद कहा कि सर ये बच्चे यहाँ पे दूसरे थोड़े से परेशान हैं, यहाँ पे वो अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं, ये बच्चों को लेके मैं करीमचक मोहल्ले के अंदर लेके इनको पहुँचाने जा रहा हूँ। तो फोर्स ने वो काम किया कि सिर्फ दुख बांटा, लोगों का इस तरीके से उसने दर्द को बांटा कि यकीन जानिए कि करीमचक के लोगों ने रात में मुझे फोन करके कहा कि आफ्ताब भाई
आईटीबीपी के लिए हमारे मोहल्ले में रातों में बच्चे और औरतें दुआ कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, दिल को छूने वाली बात है। और साथ ही जो जिला प्रशासन है हमारा, वाकई काबिल तारीफ उन्होंने काम किया है। मुख्यालय से 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की रेंज में जो भी वाकया हुआ, वाकई इतनी तत्परता से काम किया गया कि विदिन 30 मिनट 40 मिनट पूरी फोर्स, पूरी टीम, रैपिड एक्शन फोर्स, आईटीबीपी और जिले के तमाम आला अफसरान वहां पे उनके जैसे ही कुछ खबर मिलती थी वहां पे बिल्कुल वो मौजूद हो जाते थे। वाकई ये काबिले तारीफ है जिला प्रशासन के लिए। मैं आप तमाम लोगों से एक बार ताली चाहूंगा कि उनका एक ताली से स्वागत करें। और साथ ही मैंने जो महसूस किया और मेरे साथ साथ मेरे जैसे सैकड़ों ने महसूस किया कि हमारे सारण जिला में इतने अच्छे पैमाने पर इतने अच्छी फोर्सेज हैं और इतने सहूलियातें मौजूद हैं, इसका सही वक्त पे इस्तेमाल हो जाने के चलते ये दिन हम लोग को देखना नहीं पड़ता। इसका एहसास सारण जिले के लोगों ने घटना हो जाने के बाद किया। हालांकि उम्मीद ये नहीं थी कि इस तरह की बात हो जाएगी। किसी को भी इसका गुमान नहीं था कि एक छोटे से वीडियो वायरल होने पे इंसानियत के दुश्मनों ने ये आग फैलाया और इंसानियत के दुश्मनों ने ये आग लगाया। उसमें ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था। वो मजहब के दुश्मन थे, वो इंसानियत के दुश्मन थे, वो आपसी सौहार्द के दुश्मन थे। साथ ही मैं आईजी आईटीबीपी साहब मौजूद हैं, मैं उनके बताना चाहूँगा कि वाकई आपने सारण जिले में एक बहुत ही अच्छा कमांडेंट अफसर दिया है। वो अच्छे अफसर तो है ही, एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही मुअज्जिज शख्स है। उनका जितनी भी तारीफ की जाए कम है। घटना हो जाने के बाद भी वो जब सारण छपरा में जब आए हैं, तमाम लोगों को इकट्ठा करके वहां बैठ के उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को समझने की कोशिश किए और उनके दुख को बांटे, उनके जख्म पे मरहम लगाने का काम किए। इसके लिए छपरा का अवाम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार है। आईटीबीपी किसी खास कम्युनिटी के लिए नहीं थी, आईटीबीपी तमाम सारण जिला के लिए थी। आईटीबीपी के वजह से वहां करीमचक, सोनरपट्टी, जहां पे सोने चांदी की दुकानें हैं, बहुत सारा सर्राफा दुकानें हैं, वहां के तमाम लोग अपने आप को इतना महसूस कर रहे थे। करीमचक के लोग, जहां पे मेन फोकस था ये मामला, वहां के लोग चैन सुकून से सो रहे थे। इसके लिए मैं तमाम सारण जिला वासियों की तरफ से आईटीबीपी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी बाढ़ का भयानक स्थिति है। तमाम जिले में बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हुआ है। हम इस बंद से उन तमाम जो गमज़दा लोग हैं, तकलीफ ज़दा लोग हैं, उनके साथ भी पैगाम देना चाहते हैं कि तमाम सारण की आवाम उनके साथ है, उनके इस दुख के घड़ी में उनके साथ है। मैं थोड़ा 2 मिनट और आपसे वक्त लूंगा, चूंकि वक्त काफी हो चुका है। मेरी एक गुजारिश होगी कि जो भी यहाँ पे मैं एक पैगाम भी देना चाहूँगा इस मंच से, आप तमाम लोगों का, खासतौर से आयोजक साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इतने बड़े लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका मिला। अभी बाढ़ की स्थिति है। मेरा ब्रह्मपुर पुल पे मेरा एक मकान है, मेरे मकान के जस्ट सटे हुए एक शाह जी हैं, गुप्ता जी, उनका मकान है। वो मकान जब पानी आने के 2-4-5 दिन के ही बाद से वो मकान कटना शुरू हो गया। परसों रात में 25 तारीख को 8:30 बजे रात में वो मकान, 2 मंजिला मकान पूरी तौर पे गिर गया। उस मकान में जितने लोग रहने वाले हैं, जितने उसमें कम से कम 15-12 फैमिली है, वो तमाम लोग मेरे मकान में रह रहे हैं। और तमाम लोग मेरे मकान में, वहाँ पे और भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, वहाँ भी रह सकते थे, लेकिन वो मेरा ही मकान में रहना पसंद किए। इसलिए मैं यह पैगाम देना चाहता हूँ, ऐ इंसानियत के दुश्मनों, इस सारण जिला में अमन, चैन, सौहार्द, आपसी भाईचारा था, है और क़यामत रहेगा। ये किसी का मंसूबा है कि वो सारण के जिले के वासी जो है कामयाब नहीं होने देंगे। इस चंद बातों के साथ आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।